की पुछदे हो हाल फकीरा दा, साडा नदिया बिछड़े नीरा दा। की पुछदे हो हाल फकीरा दा। नमस्कार दोस्तों, सलाम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स, नॉबी व्लॉग्स। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं उससे पहले एक बात सुनिएगा। असा तो जोबन रुते मरना, जोबन रुते जो भी मर्दा, फुल बने या तारा। जोबन रुते आशिक मर्दा या कोई कर्मा वाला। यानी शायर कहता है कि मुझे जवानी में मरना है, क्योंकि जवानी में जो मरता है वो या तो फूल बनता है या तारा बनता है। जवानी में तो कोई बड़ा आशिक या बड़े कर्मों वाला ही, किस्मत वाला ही मरता है। और ऐसा लिखने वाले शायर की ख्वाहिश ईश्वर ने भी जल्दी पूरी कर दी। केवल 36 साल की उम्र में शराब, सिगरेट और टूटे दिल के चलते 7 मई सन 1973 को इस देश के नहीं बल्कि पड़ोसी देश में भी जाने जाने वाले पंजाबी भाषा के बहुत बड़े लेखक शिव कुमार बटालवी इस दुनिया से रुखसत कर गए। आज वो हमारे साथ नहीं है दोस्तों, मगर उनकी अजर अमर लेखनी आज भी हमारे साथ है और आधुनिक समाज के जितने भी दिग्गज लेखक हैं उन्हें अपना लोहा मनवाती है। मुझसे उनका जो नाता है वो कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही मैंने साहित्य की दुनिया में अपना कदम रखा है। मगर शिव कुमार बटालवी अपनी पहली ही गज़ल से मेरे माशूक शायर बन गए। उनकी कई पंजाबी कविताओं को भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में लोकगीतों का दर्जा दिया गया है। उनका जन्म 23 जुलाई सन 1936 को, जो पाकिस्तान में है बड़ा पिंड, जम्मू कश्मीर से लगता हुआ ये बड़ा पिंड में हुआ था और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद वो भारत चले आए थे। उनकी कई कविताओं को दिगार सिंह जी, बहुत परदेशी, बहुत बड़े पंजाबी गायक हैं, उन्होंने जगजीत सिंह जी, चित्रा सिंह जी उनकी पत्नी हैं जो, और सुरेंद्र कौर जी ने गाया है। मशहूर गायक हंस जी ने तो गम नाम से उनकी कविताओं को गीत में पिरोकर उसका एक संकलन भी निकाला था। 2005 में एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत नाम से एक संकलन वो भी जारी हुआ था, जिसमें महेंद्र कपूर जी और जगजीत जी, आशा जी जैसे नामी गायकों ने अपनी आवाज़ दी थी। अभी आपने कुछ टाइम पहले फिल्म भी आई थी उड़ता पंजाब, उसमें एक कुड़ी जिंदा नाम मोहब्बत, उनकी कविता पर ही वो गाना बनाया गया था। शिव के गीतों का एक महाकाव्य भी है और इतनी सी कम उम्र में उन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा था, लूणा, है ना। उसकी वजह से उन्हें सबसे कम उम्र का, आज तक की सबसे कम उम्र का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। शिव की सभी रचनाएं, शिव जी की सभी रचनाएं अद्वितीय हैं, मगर उनकी एक पंजाबी में लिखी हुई जो गज़ल, जिसकी वजह से, जैसे मैंने जिक्र किया था आपको, वो मेरे माशूक शायर बन गए। शिव जी को मैं पसंद करने लगा। मैनू तेरा शवाब ले बैठा, रंग गोरा गुलाब ले बैठा, किन्नी पीती ते किन्नी
बाकियां मैनू एहो हिसाब ले बैठा। मैनू जद भी तुसी हो याद आए, मैं दिन दहाड़े शराब ले बैठा। उनका जो शेर ये मुझे बहुत पसंद है। चंगा होंदा ते सवाल ना करदा, चंगा होंदा ते सवाल ना करदा, मैनू तेरा जवाब ले बैठा, मैनू तेरा शवाब ले बैठा। कहा जाता है कि जब वो किशोर अवस्था में थे तो एक मेले के अंदर उन्हें एक लड़की दिखाई दी, जिससे उन्हें पहली नज़र में देखते ही प्यार हो गया। और वो लड़की जब दिखना बंद हो गई तो उन्होंने मतलब बरबस ही एक गीत बना डाला, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है, सार साद मुरादी सोहनी फब्बत, गुम है गुम है गुम है, सूरत उसकी उसदी परियां वर्गी, सीरत से ओ मरियम लगदी, हसदी है ता फूल झड़दे ने, तुरी है ता गजल है लगदी, लम सलम्मी सरू कद्र दी, उम्र अज है मर के अकदी, गुम है गुम है गुम है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत। मतलब प्यार भी एक पहली नज़र में। मगर नैना से उनका प्यार परवान चढ़ता, इस बारे में थोड़ी सी एक मुझे कुछ अच्छी सही राय नहीं मिल पाई। कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो उनकी शादी हो गई थी या होने वाली थी, या शादी से पहले, मतलब कुछ वजह से, कुछ बीमारियों की वजह से उनका वो प्यार अधूरा रह गया और वो जो नैना थी उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। बस वो एक मतलब बात थी कि वो टूट गए और उसी समय से उनका ये नामुराद शराब और सिगरेट से वास्ता लग गया। मगर ज़िंदगी ने फिर उनके दिल के दरवाजे पर मोहब्बत की दस्तक दी। फिर संभले शिव और शिव का प्यार परवान चढ़ने लगा। कहा जाता है कि वो जो लड़की थी वो किसी बड़े परिवार की थी और उन्हें अमेरिका भेज दिया गया हमेशा हमेशा के लिए, और वो फिर कभी नहीं आई। उस दिन से शिव को लोगों के दोहरे व्यक्तित्व और इस तरह की चीज़ें उनके मन में आने लग गई, वो चिढ़ने लग गए। वो मुशायरों में जाना उन्होंने बंद कर दिया और फिर से वो शिव शराब और सिगरेट में डूबते चले गए। उनकी लेखनी में आपको प्रेमिकाओं की याद, विरह, कभी लोगों के नकलीपन से चिढ़ महसूस होगी। शिव ने उसके बाद कभी भी विरह के अलावा या कोई अच्छा मतलब अच्छी उसमें सूरत में बस सिर्फ विरह के गाने या गीत लिखे, इसलिए उन्हें विरह का सुल्तान भी कहा जाने लगा। मतलब ऐसा शख्स जिसके जीवन में वेदना ही वेदना है, जो उनकी लेखनी में साफ दिखने लगी थी कि पुजदो हाल फकीरा दा, सड़े नदियां पिछड़े नीरा दा। उनकी कविताओं का पहला संकलन के समय वो शायद 24 वर्ष के थे, मतलब इतनी कम उम्र में उनकी कविताओं का पहला संकलन प्रकाशित हुआ था। ये उस समय बड़ा चर्चित भी रहा। शिव की लेखनी में हमेशा मौत की इच्छा स्पष्ट रही, है ना। उनकी शराब और सिगरेट की लत की वजह से उन्हें लीवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो गई थी और 36 साल की उम्र बीमारी इस हद पर पहुंच गई थी और शिव ने उन सब चीज़ों को छोड़ा नहीं था। लोग उस समय बताया जाता है कि उन्हें उनके गीत सुनने के लिए उन्हें ले जाते थे, उन्हें पिलाते थे। और शिव ऐसे ही एक समय में पठानकोट की एक गुमनाम गली के अंदर एक छोटे से
शराब खाने के अंदर पीकर वहीं सो गए। और वो सर्दियों की रात थी, और जब सुबह लोग आए तो देखा तो वे इस जहां से गुजर कर चुके थे। उनकी अंतिम कविता थी, रोग बन के रह गया प्यार तेरे शहर में, रोग बन के रह गया प्यार तेरे शहर में, मैं मसीहा वेख्या बीमार तेरे शहर दा। इस दियां गलियां मेरी चढ़ती जवानी खा लई लई, ऐसे कुछ था, मुझे पूरा याद नहीं है, मगर वो क्यों ना करूं दोस्तां सत्कार तेरे शहर दा, शहर तेरे कदर नहीं लोकां नू सच्चे प्यार दी, रात नू खुलदा हर बाजार तेरे शहर दा। ऐसे कुछ बड़ा वो था। उसकी लास्ट लाइन कुछ ऐसी थी, इत्थे मेरी लाश तक नीलाम कर दिती गई, लेतिया कर्जा ना फिर भी यार तेरे शहर दा। विरह और मौत का लिखने वालों ने मतलब बहुत लिखा, बहुत लिखने वाले हैं विरह के बारे में, मौत के बारे में। मौत से ज़्यादा अमर क्या होगा दोस्तों। लेकिन साहित्य में मृत्यु और विरह को जिंदा करने वाला जादूगर एक ही हुआ, शिव कुमार बटालवी। उम्र के 4 दशक भी पूरा नहीं कर पाए, अज दिन चढ़िया तेरे रंग भर का। लिखने वाले बटालवी की जिंदगी की शाम बहुत जल्दी आ गई। गमा दी रात लम्मी नी जा मेरे गीत लम्मे ने, ना पेड़ी रात मुकदी नी ना मेरे गीत मुकदे ने। ऐसे थे शिव कुमार बटालवी। कुछ पता नहीं है कि हमारे पास इंटरव्यू के नाम पर उनका सिर्फ एक बीबीसी का इंटरव्यू है, और कुछ खबरें मैंने भी सुनी या पढ़ी हैं कि उनकी डायरियां जला दी गई थी, जो उनके मतलब जो छपे भी नहीं थे वो चीज़ें जला दी गई। ऑल इंडिया रेडियो से उनके इंटरव्यूज़, उनकी आवाज़ मिटवा दी गई। क्यों हुआ मुझे नहीं पता। सिर्फ एक इंटरव्यू हमारे पास है उनका, जो बीबीसी लंदन ने लिया था, मिस्टर सहगल साहब ने। इतना खूबसूरत, इतना समझदार, इतना बड़ा शायर, जिसकी जुबान की हर बात में शायरी झलकती थी। क्यों कर ऐसे इतनी मुफलिसी या कह लीजिए गुमनामी में मर गया। दोस्तों, हमारे देश की एक विडंबना है कि अक्सर मैंने देखा है कि जो शायर, कवि अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो अदा या वो मुकाम नहीं पा पाए जो उन्हें मरने के बाद मिला। जश्न अजमेर एक ऐसी खोज भी कर रहा है। हो सकता है कि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा अनोखा शायर, कवि, कथाकार, साहित्यकार, संगीतकार छुपा हो, जिसमें एक अलग हुनर है मगर लोग उसे समझ नहीं पा रहे। कुछ समय पहले जो मैं एक बच्ची से मिला था जिसने वो जो गीत गाती थी, लोगों ने कई जगह उसकी आवाज़ को खरज की आवाज़ कह के नकार दिया, मगर जहाँ उसकी आवाज़ के गुण को पहचाना गया और उसने वो मुकाम पा लिया। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं, शायर हैं, कवि हैं, कथाकार हैं या साहित्यकार हैं, तो आप उन्हें हम तक पहुँचाएँ। जश्न अजमेर एक ऐसे ही लोगों का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। बहरहाल आज रात के 3 बजने को हैं। अभी मैं कुछ आज शरद पूर्णिमा थी तो एक शायरों की महफिल थी, एक मुशायरा था, मैं वहाँ गया था। वहाँ एक जयपुर के साहित्यकार दोस्त मुझे मिले। दोस्त तो नहीं है, वो मेरे बहुत सीनियर हैं।
और वहाँ उन्होंने मेरे पहले इंटरव्यू में से लेकर शिव कुमार बटालवी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं शिव कुमार बटालवी जी को पसंद करता हूँ। और जब मैं वहाँ से आया तो उस समय से पूरे समय शिव कुमार बटालवी मेरे दिमाग में छाए रहे। और मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे भी उनकी बात शेयर करूँगा। एक ऐसे शायर, एक ऐसे कवि, कहा जाता है कि उनके घर में जब शादियाँ होती थी तो उनके द्वारा लिखे गए गाने लोकगीतों के रूप में गाते थे। आज भी भारत और पाकिस्तान के अंदर उनके लिखे हुए गीत और गाने, पंजाबी के अंदर गीत और गाने जो हैं उन्हें लोकगीतों का दर्जा मिला हुआ। शिव कुमार बटालवी सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक जज्बा थे, वो एक सोच थे। नई पीढ़ी के आने वाले शायरों के लिए एक प्रेरणा थे। मेरा मानना है कि वो एक जिंदा शायर है, क्योंकि आज भी उनकी हर गज़ल, हर कविता, हर गीत शिव कुमार बटालवी का चेहरा सामने ले आती है। शिव की याद कभी भुलाई नहीं जा सकती। मैं अनुराग जी जो फिल्म डायरेक्टर हैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि वो कई मूवीज़ के अंदर उनके गानों को, उनके गीतों को ले रहे हैं। दोस्तों, शिव कुमार बटालवी के बारे में जश्न अजमेर के अंदर एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा और उनके बारे में बताने के लिए कोई ना कोई उनका खास ज़रूर बुलाया जाएगा। आज के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और हमारी चैनल को शेयर करें। जश्न अजमेर आपका इंतज़ार कर रहा है। शुक्रिया।